एक बार अच्छे से समझ लो एमीटर है क्या। ध्यान दो, ये एमीटर का संकेत है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध के साथ। ये सारा किस में जुड़ा हुआ है? विद्युत परिपथ में। तो याद रखना है कि विद्युत परिपथ में अन्य उपकरणों के साथ एमीटर को, विद्युत परिपथ में अन्य उपकरणों के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अच्छा, एमीटर है क्या? तो हम कह सकते हैं ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को क्या करता है? मापता है। किसमें? एम्पियर में। उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? समझ रहे हो ना? अब बात यहां पर आता है कि एमीटर को परिपथ में अन्य उपकरणों के साथ श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है? क्या? तो हम कह सकते हैं, देखिए एमीटर जो है ना, एमीटर अति अल्प या कह सकते हैं कम प्रतिरोध वाला एक विद्युतीय यंत्र है या उपकरण है। बात समझ गया ना? बहुत कम प्रतिरोध वाला क्या है? विद्युतीय यंत्र है, उपकरण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि विद्युत परिपथ की संपूर्ण धारा एमीटर में से होकर गुजरेगी, तभी ना एमीटर पता लगा पाएगी कि कितना एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। बात समझ गया ना? बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि एमीटर को परिपथ में अन्य उपकरणों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ की संपूर्ण धारा एमीटर से होकर प्रवाहित होगी। ठीक है, एमीटर से होकर प्रवाहित होगी, तभी जाके क्या पता चलेगा कि परिपथ में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और रही बात, ध्यान दीजिएगा, ये ना बहुत कम प्रतिरोध वाला क्या है? विद्युतीय यंत्र है। बात समझ में आया क्या? वही अगर बात करते हैं वोल्ट मीटर का, ध्यान दीजिएगा, तो वोल्ट मीटर क्या है? तो ये जो है क्या करता है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है इसका पता लगाता है। कौन? वोल्ट मीटर। ये इसको हम कह सकते हैं, अगर परिभाषा का बात आता है तो कह सकते हैं ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के या विद्युत परिपथ में स्थित दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को क्या करता है? मापता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो ऐसा विद्युतीय यंत्र, ठीक है, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब बात आता है, देखिए ना, प्रतिरोध के आमने सामने है, यानी कि हम देख रहे हैं अगर फिगर, तो पता चल रहा है इसके तुलना में कि वोल्ट मीटर ना समांतर क्रम में है। समांतर मतलब क्या? आमने सामने समांतर क्रम में है। तब सवाल उत्पन्न होता है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा गया? तो हम कह सकते हैं, देखिए, वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध वाला एक विद्युतीय यंत्र है। बात समझ में आया क्या? समझ गया ना? ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि ये जो है ना एक उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। बात समझिएगा, तो इससे अगर मान लीजिए वो प्रवाहित होगा धारा, तो क्या करेगा? धारा को कम कर देगा। बात समझ गया ना? क्या कर देगा? धारा को कम कर देगा। जबकि एमीटर जो है कम प्रतिरोध वाला क्या है? एक विद्युतीय यंत्र है, जिसकी वजह से परिपथ की संपूर्ण धारा अपने में से होकर जाने देती है। बात समझ गया ना? विरोध नहीं करता है, लेकिन काफी ज्यादा धारा का क्या करने लगता है? विरोध। ठीक है, बात समझ गया ना? तो हम ये कारण कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला क्या है? विद्युतीय यंत्र है। ठीक है, यंत्र है जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से विद्युत परिपथ में अन्य उपकरणों के साथ किस क्रम में जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। किस क्रम में जुड़ा रहता है? हाँ, और इसका क्या काम है? विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर प्रवाहित हो रहा है उसका माप करता है। क्या करता है? माप करता है। तो कोई दिक्कत? तो चलिए